नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन एंड नेचर में। आज देखेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो फिर शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो आंसर में होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अगला, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ है। अगला, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू। आंसर में जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी था। अगला, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो आंसर में होगा एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला, किस एक भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? आंसर में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। अगला, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? आंसर में होगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला, लॉर्ड ब्लेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो आंसर में होगा हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड ब्लेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की थी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आंसर में होगा गोंड जनजाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगला, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। अगला, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। कब की थी? तो 1940 में की थी। अगला, बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। अगला, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य। और मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से संबंधित है भारतनाट्यम नृत्य शैली। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर में जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो आंसर में होगा दामोदर नदी पर भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु जेबी रनाडे को मानते थे।
अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? आंसर में सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेवारी है। अगला, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। जो क्या किस चीज़ में मिला? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुआ। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो अमार सोनार बांग्ला है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का कमिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण गोताखोर अपनी सांस लेने के लिए गैस का उपयोग करते हैं। अगला, होम्योपैथी का संस्थापक कौन माना जाता है? तो होम्योपैथी का संस्थापक हेनीमैन माने जाते हैं। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन गैस फलों को पकाने में उपयोग में लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत है। अगला, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आंसर है बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी यंत्र बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। अगला, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य यक्षगान है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में खाद्य भाग तना है। सरल परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज सरल परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली मधुबनी है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है और नेपाल में इसे माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। अगला, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी संसार का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।